नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकंड पार्ट में विश्व इतिहास में वैज्ञानिक क्रांति का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, वैज्ञानिक क्रांति क्यों हुई, वैज्ञानिक क्रांति होने के पीछे कौन कौन उत्तरदायी माने जाते हैं, किसके कारण वैज्ञानिक क्रांति का अहम मोड़ माना गया। तो देखिए, वैज्ञानिक क्रांति होने के पीछे उस समय यूरोप में मध्य युग के लोगों पर धर्म और चर्च का जबरदस्त प्रभाव था, और धर्म में भी पुनर्जागरण से पहले कैथोलिकवाद और परंपरागत रूढ़िवादी ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, और सभी उसी ज्ञान को ही आत्मसात कर रहे थे, प्रामाणिक मान रहे थे। धर्म के उच्चाधिकारी लोग व्यक्ति विशेष के स्वतंत्र चिंतन के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि उनको एक भय सता रहा था कि अगर व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से, अपने चिंतन मनन से बौद्धिक जागृति प्राप्त कर ली, स्वतंत्र तरीके से सोचना शुरू कर दिया, तो धर्म का प्रभाव कम हो जाएगा, रूढ़िवादी विचार कम हो जाएंगे और लोगों में एक नई जागृति उत्पन्न है वो हो जाएगी। और इस कारण उन्होंने विज्ञान को नास्तिक कह दिया कि विज्ञान का धर्म में कोई स्थान नहीं है, हमें इसके प्रभाव से है वो दूर रहना चाहिए। लेकिन पुनर्जागरण काल में विद्वानों ने किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करने से पहले उसके निरीक्षण, अन्वेषण, रिसर्च, जांच और परीक्षण करने पर है वो बल दिया, क्योंकि पुनर्जागरण के दौरान लोगों में एक ऐसी हवा चली और उसमें ऐसे दार्शनिक व्यक्ति, दार्शनिक सोच उत्पन्न हुई कि लोगों ने जो पीढ़ी दर पीढ़ी धर्मांधुकरण, धर्म के अकॉर्डिंग जो लिखी गई बातों को ही प्रमाणित मानना, उसके अनुसार ही चलना, उस बात को अस्वीकार कर दिया और एक नई सोच और विचार को बल देना शुरू कर दिया। और किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करने से पहले वे 10 बार उस पर मनन, चिंतन, विचार करने लगे। अर्थात किसी भी सिद्धांत को निरीक्षण, जांच, अन्वेषण और परीक्षण के बाद है वो एक्सेप्ट किया जाने लगा। इस वैज्ञानिक भावना से मध्ययुगीन जो विश्वास या पौराणिक रूढ़िवादिता चली आ रही थी, उसमें कमी आनी शुरू है वो हो गई थी। लोगों में एक नए विचार प्रस्फुटित होने लगे थे। इसके बाद लोगों ने नए नए आविष्कार, नई नई खोजों का मार्ग प्रशस्त किया, नए नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। पारलौकिक जीवन की बजाय इहलौकिक वर्तमान जीवन को सुखी बनाने पर ध्यान दिया जाने लगा। भौगोलिक सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने पर बल दिया जाने लगा।
और इसी बल या परिवर्तन को ही वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अर्थात वैज्ञानिक क्रांति ने विश्व के प्रति लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विश्व के प्रति लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में अनेक नई प्रवृत्तियों को बल मिला और जिनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निरंतर विकास होता गया था। ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में मुख्य तौर से पुनर्जागरण, अर्थात लोगों में एक नई सोचने की, विचार करने की, तर्क करने की क्षमता, भौगोलिक अनुसंधान, नई नई खोजें, अज्ञात महाद्वीपों की खोज, संसाधन जुटाने के लिए वहाँ से खनिज पदार्थ आदि को प्राप्त करना, व्यापारिक क्रांति, राष्ट्र राज्य निर्माण के बाद वहाँ पर अपने राज्य को सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए धन की आवश्यकता हुई और धन केवल राजस्व से प्राप्त नहीं हो सकता था। इस कारण उन्होंने व्यापार को गति दी और इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा था। 17वीं शताब्दी तक ब्रह्मांड के बारे में जो पहले मिथक धारणाएं चली आ रही थी, मिथक बातें चली आ रही थी, उनको वैज्ञानिक तरीके से समझना शुरू कर दिया और इससे धीरे धीरे यूरोप की मनोदशा अलौकिकता से धर्मनिरपेक्षवाद और धर्म से विज्ञान की ओर तथा स्वर्ग की आशा और नर्क के भय से ज्ञान विज्ञान के विकास तथा मानवीय जीवन को सुधारने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी गई, नई नई खोज शुरू कर दी गई ताकि मानव जीवन को, वर्तमान मानव जीवन को सुखी कैसे बनाया जाए, इस पर सभी ने ध्यान देना है वो शुरू कर दिया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति ने धर्म, ईश्वर और मानव संबंधी विचारधारा में महत्वपूर्ण परिणाम है वो लाया था। अब मनुष्य पौराणिक रूढ़ियों को त्याग कर, पौराणिक मिथकों को त्याग कर वर्तमान में वर्तमान जीवन को सुखी बनाने पर ध्यान देने लगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास केवल एक दिन, वर्ष का योगदान नहीं है, अपितु ये एक लंबे समय से विचार थे और धीरे धीरे सही प्लेटफॉर्म प्राप्त होने पर वे विकसित हैं वो हुए थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंकुर में हमें 14वीं सदी से ही देखे जा सकते हैं। यूरोप के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में अन्वेषण यानी खोजबीन की नवीन पद्धति पर सोच विचार किया जाने लगा था और इसमें अहम योगदान रहा था वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं का। इन वैज्ञानिक पत्र पत्रिकाओं में नए नए विचारों के नई नई खोज को प्रोत्साहन है वो दिया था। सामान्य लोग भी इन वैज्ञानिक विचारों से प्रभावित हुए और ये सारा काम कुछ व्यक्तियों ने अपने जीवन को खतरे में डालकर व्यक्तिगत रूप से पूर्ण किया था।
क्योंकि उस समय विज्ञान की बात करने पर बहुत से प्रतिबंध थे और उनमें सबसे बड़ा प्रतिबंध तो धर्म का माना जाता था। धर्म के लोग वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्तियों को दंडित करते थे, समाज से बहिष्कृत करते थे, उन्हें नास्तिकवादी मानते थे और ऐसे में विज्ञान के तर्क और कसौटी को वहां लाना चुनौती से कम नहीं था, संघर्ष से कम नहीं था। क्योंकि चर्च के परंपरागत विचार, धार्मिक विश्वासों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क वितर्क, चिंतन मनन पर बल देते थे, जबकि उनका मानना था कि जो सदियों से प्रथा चली आ रही है, रूढ़िवादिता है, उसमें कोई परिवर्तन है वो नहीं किया जाना चाहिए। और उस समय धर्म के नाम पर अगर कोई बात नई करने की कोशिश करते थे, नया करने की कोशिश करते थे, तो उसे मृत्यु दंड तक देने की जानकारियां तक मिलती हैं। चर्च को राज्यों का पूर्ण समर्थन था। धार्मिक चर्च जो थे उन्हें यूरोप के विभिन्न राज्यों का पूर्ण समर्थन था और इसलिए वैज्ञानिक लोग अपनी खोजबीन का काम खुले तौर से नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे धर्माधिकारियों के भय से भयभीत थे। लेकिन समय के साथ साथ लोगों में परिवर्तन हुआ। कुछ ऐसे दार्शनिक, वैज्ञानिक पैदा हुए जो सब समस्याएं, संकटों का सामना करते हुए भी विज्ञान के दृष्टिकोणों को बढ़ाने पर ध्यान देने लगे। इस प्रकार विज्ञान के क्रियाकलाप शुरू हुए और उस युग के वैज्ञानिक पशु पक्षियों की क्रियाकलापों अथवा अरस्तु के विचारों के आलोचनात्मक टिप्पणियों तक ही सीमित रहते थे। कृषि अथवा छोटे बड़े कुटीर उद्योगों में अवश्य ही कुछ तकनीकी विकास हुआ, क्योंकि इससे चर्च की मान्यताओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा था और नए आविष्कार, टेक्नोलॉजी युक्त मशीनें आने से व्यापार वाणिज्य में फायदा हुआ। परंतु जब वैज्ञानिकों ने जीव और जगत के बारे में सोचना शुरू किया तो उनके सामने समस्याएं खड़ी हो गई। रूढ़िवादी धर्माधिकारियों के तेवर बदल गए, क्योंकि जीव जगत की कल्पना से इन धर्माधिकारी लोगों की पौराणिकता के सिद्धांत बंधे थे और उन्हें भय भी था कि कहीं लोगों में नई जागृति पैदा न हो जाए। लेकिन समय के साथ साथ भौगोलिक खोजें, पुनर्जागरण, वाणिज्यवाद आदि के कारण लोगों में नए नए विचार, विश्वास पनपने लगे और लोग परिवर्तन को स्वीकार करने लगे। लोगों की मानसिकता में बदलाव आने लगे और इसके साथ ही धार्मिक रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों की बेड़ियां ढीली पड़ गई और एक नई सोच का मार्ग प्रशस्त हो गया। बढ़ते व्यापार वाणिज्य, उद्योग
और भौगोलिक ज्ञान की अभिवृद्धि ने विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टि को है वो आगे बढ़ाया, क्योंकि नई नई मशीनें आने से, नए विचारों के आने से लोगों का जीवन सुखकर बना, लोगों का दृष्टिकोण है वो सही होने लगा। इसलिए वैज्ञानिक तकनीक पर ध्यान दिया जाना शुरू हो गया था। और वैज्ञानिक क्रांति में इसके साथ साथ कला, उद्योग और भौगोलिक ज्ञान का भी महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा था। यूरोप के उस समय के वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण में 3 क्षेत्रों का विशेष महत्व था: कला, उद्योग और भौगोलिक ज्ञान। और उस समय कला का क्षेत्र तो मुख्य रूप से इटली था, और इटली के कलाकार शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और यही लोग वर्तमान लोक में रुचि प्रदर्शित करते थे, और इससे जुड़े हुए वे सजीव चित्र और मूर्तियों का निर्माण है वो कर रहे थे। दूसरा क्षेत्र प्रमुख देखें तो जर्मनी। कौन सा था? जर्मनी। और यह केंद्र खनन उद्योग, धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ के व्यापारियों ने वैज्ञानिकता की सहायता से, वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से धातु कर्म उद्योग को, विज्ञान को बढ़ावा दिया। इस तरह स्पेन, पुर्तगाल की अपन भौगोलिक खोजों के बारे में पढ़ चुके हैं, और उससे भी इनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में प्रभाव है वो पड़ा था। अर्थात लोगों के आपस में मिलने, कलाकारों ने जो आधुनिक कलात्मक इस लोक से संबंधित चित्र बनाए, धातु कर्म उद्योग जो जर्मनी का था, वहाँ नई नई तकनीकी मशीनें, नए नए विचार, धातु कर्म को बल दिया जाने लगा, और इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विकास है वो हुआ था। अब धीरे धीरे यूरोप में सोचने और समझने की वैचारिक स्वतंत्रता ने किसी भी सिद्धांत या समस्या के समाधान को स्वीकार करने से पहले निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण करने पर बल दिया, और यही बल वैज्ञानिक क्रांति के रूप में सिद्ध हुआ। मनुष्य जो वस्तु तर्क एवं विवेक की कसौटी पर खरी उतरी, मानव उस पर विश्वास करने लगा, और इससे ही वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण बनता। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने में सफल हुआ। प्रकृति में विद्यमान शक्ति का उपयोग मानव जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने के लिए किया जाने लगा था। अर्थात हम समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति किसी एक समय विशेष का प्रभाव नहीं है। वैज्ञानिक क्रांति लंबे समय से जो अंधविश्वास, पाखंड, पुरानी रूढ़िवादी था, उसके खिलाफ बुलंद आवाज है। और इसमें व्यापारवाद, भौगोलिक खोज, पुनर्जागरण का योगदान रहा। इसके साथ साथ कला, उद्योग आदि का भी योगदान रहा। और अब मनुष्य ने
किसी भी सिद्धांत को समझने से पहले तर्क की कसौटी पर खरा उतारने लगे। निरीक्षण, जांच, अन्वेषण और परीक्षण कर ही किसी भी सिद्धांत को है वो मान्यता देते थे। कल हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। थैंक यू।